नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इस तरह के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर लिखा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ पर बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए गए हैं -3, 10 और 6, -8। मान लेते हैं एक बिंदु हमारे पास ए है जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात हैं -3, 10 और एक बिंदु और हमारे पास है। यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु बी है। बिंदु बी के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं 6, -8। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला कोई रेखाखंड मान लेते हैं, ये है रेखाखंड। इन दोनों बिंदुओं को कोई रेखाखंड बिंदु पी पर जोड़ता है। बिंदु पी के निर्देशांक -1, 6। ये हमें सारा कुछ सवाल में दिया गया है। तो हमें बताना है यहाँ पर ये जो बिंदु P है ये A और B को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित करेगा। मान लेते हैं M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये x1 का मान है, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का, ये x का मान है और ये y का। तो सारे मान यहाँ लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ हमें क्या क्या ज्ञात है। यहाँ x1 हमें पता है, x1 कितना है, x1 का मान है -3। x2 का मान कितना है, 6 है। और x का मान कितना है, -1। उसके बाद y1 का मान कितना है, 10 है। y2 का मान कितना, -8। और y का मान कितना है, 6 दिया गया है। हमें दोस्तों बताना क्या है, हमें बताना है M1 अनुपात M2 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब अंतः विभाजन का सूत्र रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र x के लिए होता है mx + mx और बटे में m + m। और y के लिए होता है my + my और बटे में m + m। x बराबर mx + mx बटे m + m और y बराबर my + my बटे m + m। अब यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है 12 और फिर 12 का उल्टा 21। उसके बाद फिर से यहाँ नीचे 12। सेम यहाँ पर उसी प्रकार हमें लिखना है। यहाँ पर पहले लिखेंगे 12, फिर इसी का उल्टा 21 और फिर नीचे 12। तो सूत्र जो है x बराबर होता है m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 और y बराबर होता है m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। तो किसी एक में आपको रख देना है। चलिए इसी में रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो x यहाँ पर दिया गया है। x का मान कितना है, -1 बराबर m1x2। m1 का मान निकालना है गुणा x2 कितना है, 6 दिया गया है। तो यहाँ 6 लिखेंगे प्लस m2 निकालना है गुणा x1। m2 x1 है तो x1 का मान कितना, -3। नीचे कितना है, m1 + m2। अब दोस्तों हल करते हैं आगे। ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा। तो m1 + m2 का इधर गुणा होगा तो एक के साथ गुणा होगा, इतना ही रहेगा। लेकिन माइनस लगा है तो यहाँ आगे माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है। तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस का m1 माइनस का m2 बराबर लगाएंगे। 6 का गुणा m1 से होगा, 6m1 हो जाएगा। माइनस गुणे प्लस माइनस होगा। 3 का गुणा m2 से होगा, 3m2 हो जाएगा।
अब m1 और m2 वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे। 3m2 माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3m2 प्लस का हो जाएगा। और ये माइनस का m2 ये जो यहाँ पर है माइनस का m2 बराबर लगाएंगे। पहले 6m1 लिखेंगे, ये माइनस का m1 है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। कितना? 1m1 है, यानी m1 का मतलब 1m1, आगे एक छिपा है। आप 3m2 में 1m2 घटा देते हैं, 2m2 बचेगा, बराबर 6m1 में 1m1 जुड़ जाएगा, 7m1 हो जाएगा। हमें निकालना है m1 बटे m2 का मान। m1 ऊपर रहेगा, m2 नीचे रहेगा, तो m1 इधर ऊपर है, इधर ये बराबर किस तरफ गुणा कर रहा है, m2 इधर गुणा कर रहा है, बराबर किस तरफ भाग करेगा, 7 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो 2 के बटे में इस तरफ 7 हो जाएगा, बराबर m1 इधर हमने लिख लिया, m2 इधर गुणा कर रहा है, बराबर किस तरफ भाग करेगा, इधर m1 के बटे में हो जाएगा m1 बटे m2 कितना आया, 2/7। बटे का मतलब अनुपात होता है, इसे अनुपात में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? m1 अनुपात m2 बराबर कितना, 2:7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।